नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, अगर आप शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हैं और 100% रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आज हम बात करेंगे पोस्ट ऑफिस की सबसे बेहतरीन स्कीम के बारे में, जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करके बिना किसी रिस्क के अच्छा खासा रिटर्न निकाल सकते हैं। इस स्कीम की खासियत यह है कि आप हर महीने एक फिक्स्ड रिटर्न बिना किसी रिस्क के निकाल पाएंगे। और अगर आपको इससे भी अच्छा रिटर्न चाहिए तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आगे हम बात करेंगे ऐसी रणनीति की जिससे कि आप इसी इन्वेस्टमेंट से 4 से 5 करोड़ तक का रिटर्न निकाल पाएंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम एक ऐसी स्कीम है जिसमें इन्वेस्टमेंट करने से आपको हर महीने एक फिक्स्ड रिटर्न मिलता है। एमआईएस में अकाउंट खोलने के लिए मिनिमम राशि 1000 है। सिंगल अकाउंट में अधिकतम 9 लाख और ज्वाइंट अकाउंट में 15 लाख तक का इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। हर ज्वाइंट अकाउंट होल्डर का इन्वेस्टमेंट में बराबर का हिस्सा होता है। एक व्यक्ति अपने सभी एमआईएस अकाउंट में 9 लाख से अधिक नहीं जमा कर सकता। यदि अकाउंट किसी गार्जियन द्वारा नाबालिग या मानसिक रूप से डिसेबल पर्सन के लिए खोला जाता है तो इसकी सीमा अलग से लागू होती है। और अगर माता पिता अपने 2 बच्चों के साथ ज्वाइंट अकाउंट अलग अलग खोलते हैं तो वे 30 लाख तक का एमआईएस अकाउंट खोल सकते हैं। जैसे कि पिता अपने एक बच्चे के साथ 15 लाख का एमआईएस अकाउंट और माता अपने दूसरे बच्चे के साथ 15 लाख का ज्वाइंट एमआईएस अकाउंट खोल सकती है। इसी तरीके से आप 30 लाख का अमाउंट एमआईएस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ब्याज का भुगतान अकाउंट खोलने की तारीख से 1 महीना पूरे होने पर किया जाता है और यह तब तक जारी रहता है जब तक अकाउंट मैच्योर नहीं हो जाता। एमआईएस अकाउंट की मैच्योरिटी पीरियड 5 साल का होता है। ब्याज को पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में ऑटो क्रेडिट या ईसीएस के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। अगर इस ब्याज के पैसे को नहीं निकालते हैं तो उस पर कोई अतिरिक्त ब्याज नहीं मिलेगा। आपको ब्याज के ऊपर केवल सेविंग अकाउंट इंटरेस्ट रेट ही मिलेगा। और अगर आप सिंगल अकाउंट में 9 लाख से ज्यादा का एमआईएस अकाउंट खोलते हैं तो आपका अतिरिक्त पैसा वापस कर दिया जाएगा और उस पर पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट लागू होगा। चलिए हम एक इलस्ट्रेशन से समझते हैं कि आप इसमें कितना अमाउंट इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको मंथली रिटर्न कितना मिलेगा। अगर आप 9 लाख का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको हर महीने मिलेगा 5,550 रुपए। 15 लाख के इन्वेस्टमेंट पर 9,250 रुपए और अगर आप 30 लाख का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको मिलेगा 18,500 रुपए। पोस्ट ऑफिस एमआईएस अकाउंट में आपको 7.4% का इंटरेस्ट रेट देखने को मिलता है, जो कि हर क्वार्टरली चेंज होता रहता है। और अगर आप मंथली रिटर्न को पोस्ट ऑफिस आरडी में इन्वेस्ट करते हैं तो 5 साल में आपको मिलेगा 13,40,000 का फिक्स्ड रिटर्न। प्री मैच्योर खाता बंद करना केवल 1 वर्ष के बाद संभव है। 1 से 3 वर्ष के बीच खाता बंद करने पर प्रिंसिपल अमाउंट का 2% कटौती की जाएगी और 3 से 5 वर्ष के बीच बंद करने पर 1% कटौती होगी। मैच्योरिटी पीरियड के बाद खाता बंद करने के लिए पासबुक और आवेदन पत्र संबंधित पोस्ट ऑफिस में जमा करना होगा। जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि आप कैसे 4 से 5 करोड़ रुपए इसी इन्वेस्टमेंट के द्वारा निकाल सकते हैं। चलिए हम 9 लाख, 15 लाख और 30 लाख का इन्वेस्टमेंट लेके चलते हैं। अगर आप 9 लाख का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसका मंथली ब्याज आपको मिलेगा 5,550 रुपए। इसी ब्याज को एसआईपी में 5 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 5 साल बाद टोटल रिटर्न मिलेगा 7,06,241 रुपीज। अगर आप एसआईपी में 15 साल तक के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका रिटर्न बनता है 1,36 लाख। इसके लिए आपको 9 लाख एमआईएस अकाउंट में 15 साल के लिए इन्वेस्ट करना पड़ेगा। 20 साल के लिए एमआईएस अकाउंट को कंटिन्यू रखते हैं तो आपका टोटल रिटर्न बनता है 5,24 लाख रुपीज। आप देख पा रहे होंगे कि आपका एक इन्वेस्टमेंट से आप 2 बेनिफिट ले पा रहे हैं। एक तो आप एमआईएस के ऊपर इंटरेस्ट ले रहे हैं, दूसरा इंटरेस्ट को एसआईपी में इन्वेस्ट करके आप कंपाउंडिंग का भी फायदा उठा सकते हैं। चलिए इसी चीज को हम 15 लाख, 20 लाख और 30 लाख के इन्वेस्टमेंट के ऊपर कैलकुलेट करके देखते हैं कि आपको कितना रिटर्न मिलेगा। तो दोस्तों मैंने एक टेबल बना रखा है आपके लिए। पोस्ट ऑफिस में एमआईएस में आप कितना इन्वेस्टमेंट करेंगे और आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा इसका, और इसी इंटरेस्ट को आप अगर एसआईपी में फर्दर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको क्या क्या रिटर्न देखने को मिलेगा। 5 साल में कितना रिटर्न मिलेगा आपको, उसी तरीके से 10 साल में आपको कितना मिलेगा, 15 साल में कितना रिटर्न मिलेगा और 20 साल में आपको कितना रिटर्न मिलेगा। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम 20 लाख का इन्वेस्टमेंट करके चलते हैं तो आपको मिलेगा 12,333 रुपीज। फर्दर आप इसमें एसआईपी में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं
तो आपको मिल रहा है 15.70 लाख, और 10 साल के लिए अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 75.34 लाख मिलेगा। और फर्दर आप अगर इसको 15 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो 3.02 करोड़ मिलेंगे आपको, और अगर आप 20 साल के लिए इसको इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 11.64 करोड़ आपको मिलेगा। तो आपको करना क्या है, जैसे कि आप 20 लाख का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको उसको हर 5 साल में रिन्यू कर देना है, क्योंकि जो MIS अकाउंट होता है वो 5 साल के लिए ही होता है। 5 साल के बाद आपको उसी अमाउंट का MIS में अकाउंट खुलाना है, तो आपको फिर दोबारा इंटरेस्ट मिलने लग जाएगा। तो उसी इंटरेस्ट को आप फर्दर 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए फर्दर री इन्वेस्ट कर सकते हैं SIP में। और अगर आप मान लीजिए 30 लाख का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो 18,500 आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। आप 50% इसके अंदर यूज कर सकते हैं SIP में इन्वेस्ट करने के लिए, और 50% आप अपने घर के खर्च के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये प्लान उनके लिए बहुत ही बेस्ट है जो पेंशन आ गए हैं, क्योंकि उनको 30 से 40 लाख के करीब जो है उनको पेंशन मिलती है। और अगर आप उसको MIS में ही डाल देते हैं, उसका जो इंटरेस्ट है वो आपको 18,500 रुपए मिलेगा। एक सैलरी की जैसे हो जाएगा ये आपके लिए। और बाय द वे अगर आप 5 साल के लिए उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं इसी पैसे को, तो आप देख पा रहे हैं 23.55 लाख रुपीस आपको मिल जाएंगे इसमें। और जो नए इन्वेस्टर्स हैं, आप छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जैसे कि 1 लाख, 2 लाख, जब आपके पास पैसे आ जाएं तो आप इसमें MIS में इन्वेस्ट कर दीजिए, और जो भी इसका इंटरेस्ट बनता है आप उसकी जस्ट एक SIP ले लीजिए। अगर आप कोई प्लॉट बेच रहे हैं, किसी तरीके का लमसम अमाउंट आ रहा है आपके पास, और अगर आप पेंशन आ गए हैं, तो ये जो पैसा है आप इसको इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कौन सा म्यूचुअल फंड आपके लिए अच्छा रहेगा। तो आप इस अमाउंट को SIP में या फिर लमसम में, दोनों में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको 5 बेस्ट SIP दिखा देता हूं जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन ये आपको उसको चेक करना है कि कौन सा म्यूचुअल फंड आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके लिए मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है। SIP और लमसम के ऊपर कैसे आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्या क्राइटेरिया देखेंगे, कैसे चेक करेंगे कि कौन सा SIP आपके लिए अच्छा है। जो मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, ये ट्रेंडिंग में आजकल चल रहे हैं, ये 5 SIP आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। SBI PSU फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप देख पा रहे हैं 67.19% इसका जो 1 साल का रिटर्न है। और अदानी बिरला सन लाइफ PSU इक्विटी फंड में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें जो रिटर्न मिल रहा है आपको 60.08% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। HDFC इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में भी डाल सकते हैं, 51.01% इसमें रिटर्न है। ICICI प्रूडेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसमें भी 55.89% है। LIC MF इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, आप इसमें भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं क्योंकि ये ट्रस्टेड है। जैसे SBI PSU फंड हो गया, LIC MF इंफ्रास्ट्रक्चर फंड हो गया, ये ट्रस्टेड है। नाम से ही हम देख सकते हैं कि हम जहां पैसा लगा रहे हैं वो थोड़ा ट्रस्ट करने लायक है, इसके ऊपर हमें थोड़ा यकीन है। इस तरीके से आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। SIP या फिर लमसम में इन्वेस्टमेंट करने के लिए अगर आपके पास डीमैट अकाउंट है तो आपके पास म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे कि फंड परफॉर्मेंस, एक्सपेंस रेशियो, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन, टैक्स बेनिफिट एंड टैक्स लायबिलिटी, फंड स्टेबिलिटी एंड रेटिंग। म्यूचुअल फंड का आप परफॉर्मेंस भी चेक कर सकते हैं, कौन सा म्यूचुअल फंड आपके लिए बेहतर होगा और अच्छा रिटर्न देगा। दोस्तों, आप फ्री में डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं, मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप वहां से जाकर अपना मोबाइल नंबर और OTP डाल के डीमैट अकाउंट शुरू कर सकते हैं और आराम से म्यूचुअल फंड में SIP, लमसम, ETF, शेयर मार्केट में ट्रेडिंग कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।